ओम दुर्गाय नमः। बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गिनी सेना लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जी को सिंह पर बैठी हुई देखा। जब असुर सेना उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़ी तब अंबिका उन पर क्रोध आ गया। मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुकटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख और लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। काली देवी ने अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थीं। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थीं तथा उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। भयंकर शब्द से वह दशों दिशाओं को कंपायमान कर रही थीं। महाविकराल काली असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारियों, महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थीं। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थीं। वह किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्यों को छाती से मसलकर मार रही थीं। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थीं। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने ही डर के मारे भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र देवी पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण वे चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैं तुम्हारी भेंट किया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली के मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति चंड मुंड वध नाम 7वां अध्याय समाप्तम। बोलो देवी माता की जय। माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने दर पे बुलावन वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। अपने दर पे बुलावन वाली माता तेरी सदा ही जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे फ्रेंड्स, आप बच्चे मुझे बताओ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा और आपको मेरी ये जो अध्याय वाली दुर्गा सप्तशती के अध्याय वाली सीरीज़ है वो आपको कैसी लग रही है।
और आप मुझे ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हर्ष मेहता डिलाइट। एंड गाइज कल का ब्लॉग जो है वो और थोड़ा सा स्पेशल होगा, क्योंकि कल है 5वां दिन और 5वें दिन हमारे घर पे अरण्य की पूजा होती है। देवी माता का 5वां दिन जो है थोड़ा सा स्पेशल रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम अरण्य बोलते हैं। तो कल अरण्य का दिन होगा और कल 8वां अध्याय हम शुरू करेंगे।